नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपसे आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2022 का जो सबसे पहला सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, जिसको खंडग्रास सूर्य ग्रहण का नाम दिया गया है। अब वो भी आपको बताएंगे कि खंडग्रास के विषय में भी कि ये क्या, क्यों कहते हैं, इसको क्यों कहा गया है। तो ये जो सूर्य ग्रहण है वो पड़ने जा रहा है सबसे पहला इस वर्ष का, उसके विषय में आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्या ये भारतवर्ष में दिखाई देगा तो कितना देगा या नहीं देगा, कहाँ दिखाई देगा, कहाँ नहीं दिखाई देगा, इसकी चर्चा करेंगे और डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखें और सारी जानकारी इस वीडियो के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी इस सूर्य ग्रहण के विषय में, खंडग्रास सूर्य ग्रहण के विषय में। देखिए, खंडग्रास सूर्य ग्रहण जो है ये दिनांक 30 अप्रैल की मध्य रात्रि को पड़ेगा। और इस वर्ष जो ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण है, जैसा मैंने कहा 30 अप्रैल 2022 की मध्य रात्रि से ये आरंभ होगा। और खंडग्रास का अर्थ जो होता है साथियों, ये आंशिक सूर्य ग्रहण जो होता है उसको खंडग्रास भी कहा जाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं कि जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच कुछ इस तरह से आ जाता है कि उसमें सूर्य का कुछ हिस्सा पृथ्वी से नजर नहीं आता है। यह सूर्य ग्रहण भारत में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत में, जैसा मैंने कहा कि नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसका जो सूतक काल है वो भी बिल्कुल नहीं माना जाएगा। वरना जब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, अगर वो देता हमारे भारतवर्ष के किसी भी कोने में, तो उसके जो सूतक काल होते हैं वो 12 घंटे पहले से आरंभ हो जाते हैं। और उस सूर्य काल में, मतलब उस सूतक काल में शुभ कार्यों पर ताला लग जाता है। शुभ कार्य जो है वो वर्जित हो जाते हैं करना, किसी भी प्रकार के वो नहीं कर सकते उस दौरान। और विशेष रूप से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। उनको घर से बाहर नहीं निकला जा सकता और कुछ खाया पिया भी नहीं जाता है उस समय पर, बहुत सारी प्रिकॉशंस होती हैं। तो वो हम इसीलिए नहीं बताएंगे कि क्योंकि ये भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, और जब दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका सूतक काल भी नहीं मान्यता होगी, उसकी नहीं माना जाएगा। और ना ही मंदिरों के कपाट बंद होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि सूर्य ग्रहण के दिखाई देने के समय पर होता है। तो प्रिय साथियों, ये तो मैंने आपको बताया। ये ग्रहण जो है वो मेष राशि में लगेगा। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर तो ये मात्र खगोलीय घटना मानी जाती है, इसको एक खगोलीय घटना का रूप दिया गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। और हां, अब क्योंकि मैंने जैसा कहा कि धार्मिक तौर पर इसका बहुत अधिक महत्व होता है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस ग्रहण को बिल्कुल शुभ नहीं माना गया, चाहे ये सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो। और ऐसी भी मान्यता है कि ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर जरूर पड़ता है। और ये ग्रहण केवल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुदूर उत्तरी अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिम देशों जैसे अर्जेंटीना, चिली, उत्तर पश्चिमी पराग्वे, मध्य दक्षिणी बोल्विया, उरुग्वे और सुदूर दक्षिणी पेरू जैसे कि दक्षिणी प्रशांत तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ही दिखाई देगा। ये इतनी जगहों पर दिखाई देगा, भारत के अतिरिक्त, भारत में ये कहीं नहीं दिखाई देगा। और भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार कब से कब तक रहेगा, ड्यूरेशन इसका कितना रहेगा, ये आपको बता रहे हैं। देखिए, ये सूर्य ग्रहण आरंभ होगा 30 अप्रैल की रात्रि 12:16 पर, और ग्रहण मध्य यानी कि उसका जो परम ग्रास होगा वो 2:11 पर होगा। ग्रहण जो समाप्त होगा वो 1 मई की प्रातः 4:08 पर समाप्त होगा। ग्रहण की जो कुल अवधि होगी वो 3 घंटा 52 मिनट होगी, 3 hours 52 minutes। तो आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का प्रत्येक राशि के जातकों पर किस किस प्रकार का क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस ग्रहण के समय सूर्य पीड़ित होते हैं, या चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है हमारे धार्मिक ग्रंथों में। और जिसके कारण शुभ फलों में कमी आ जाती है।
सूर्य के या चंद्र के। तो आइए जानते हैं कि 12 राशियों के जो जातक हैं आप, उन पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो मेष राशि है उनके विषय में बताते हैं कि देखिए मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि धन संबंधित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। वृषभ राशि के जातकों पर प्रभाव यह पड़ेगा कि क्रोध पर अपने नियंत्रण बना करके रखें, गुस्सा अधिक ना करें, आपके हक में अच्छा रहेगा और आपके आत्मविश्वास में कमी बनेगी। मिथुन राशि, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिएगा और सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें जो भी कार्य आप करते हैं सभी कार्यों में। कर्क राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी दूर होंगी और आर्थिक हालात जो है वो उसमें सुधार होगा। सिंह राशि, देखिए व्यापारिक लाभ की संभावना बन रही है, लेकिन धन का निवेश बहुत ही सोच विचार करके ही करें। कन्या राशि, सफलता प्राप्ति के लिए आपको परिश्रम अधिक करना होगा। तुला राशि, आपको सेहत से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, कानूनी वाद विवादों से भी आप बचिएगा। इसके अतिरिक्त आते हैं वृश्चिक राशि पर। व्यापार में धन की हानि आपको उठानी पड़ सकती है साथियों, और रोजगार से संबंधित समस्याएं भी आपके जीवन में बन सकती हैं। धनु राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी और आपको अपना व्यवहार सभी के साथ बहुत ही नम्र रखना होगा, अन्यथा आपके लिए बन सकती हैं समस्याएं। मकर राशि, आपको अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखना चाहिए ग्रहण के दौरान विशेष रूप से, तथा अपना गलत जगहों पर पैसा आप ना लगाएं, जैसे कि जुआ, सट्टा इत्यादि, अन्यथा आपको उसके लिए हानि उठानी पड़ सकती है। कुंभ राशि, पारिवारिक मतभेद बन सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ और दुर्घटना का भी भय बना रहेगा, तो इसलिए वाहन आदि भी चलाएं, कोई कार्य करें बहुत समझ करके करें। गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, बहुत ध्यान से चलाएं। रोड क्रॉस कर रहे हैं, बहुत ध्यान से करें। जीवन साथी के साथ भी थोड़ा बहुत तनाव जरूर बनेगा। मीन राशि, व्यापार में होगा आपको लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। तो ये था आप 12 राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव सूर्य ग्रहण के कारण, जो हमने अभी आपको बताया है। तो ये थी चर्चा सूर्य ग्रहण को लेकर के, उससे संबंधित जानकारी जो हमने अभी आपको शेयर की है इस वीडियो में। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया मेरे प्रिय साथियों, तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, वो भी पहुंचें, उनकी नोटिफिकेशन भी सीधी आप तक जाए, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं कर दीजिए इसको पुश। यही हमारा आपसे कहना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।